नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रयत्न। प्रयत्न क्या है, ये कितने प्रकार के हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो प्रयत्न, सबसे पहले प्रयत्न किसे कहते हैं? तो प्रयत्न अर्थात यत्न। वर्णों के उच्चारण में जो भी आप यत्न करते हैं, जो भी आप प्रयास करते हैं, उसे प्रयत्न कहते हैं। तो वो प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्न आपके पास दो प्रकार के होते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। एक हो गए आपके आभ्यंतर अर्थात अंदर के भीतरी, और दूसरे हो गए बाह्य अर्थात बाहर वाले। तो ये भीतरी कौन से है? आभ्यंतर अर्थात मुख के अंदर जब तक वर्ण आपका वर्ण कैसे कैसे निकलता है, इसकी एक क्या प्रक्रिया है? तो जठराग्नि से अग्नि उत्पन्न होती है, धीरे धीरे ऊपर उठती है, फिर अंत में मुख से उसका उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार की इसकी प्रक्रिया है। तो मुख के भीतर जो भी हमारी चेष्टा होती है, जो भी हमारा प्रयास होता है, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और मुख के बाहरी भाग में जो हम प्रयास करते हैं, जो यत्न होता है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? प्रयत्न दो प्रकार के हैं। एक है आपका आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरे है बाह्य प्रयत्न। तो ये आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? आभ्यंतर प्रयत्नों को फिर 5 भागों में बांटा गया है और बाह्यों को 11 भागों में बांटा गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रयत्न कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर और बाह्य। और आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? 5, और बाह्य कितने हैं? 11। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 कौन कौन से हैं? तो पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईशत स्पृष्ट, तीसरा है विवृत, चौथा है ईशत विवृत और पांचवा है संवृत, अंतिम है संवृत। इस प्रकार से संवृत। तो स्पृष्ट प्रयत्न किन किन वर्णों का है, इसके लिए सूत्रों को आप याद करेंगे तो आपको इसको समझने में और ज्यादा आसानी रहेगी, याद करने में और ज्यादा आसानी रहेगी। तो जैसे कि पहला सूत्र है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, इस प्रकार से स्पर्श। तो जो हमारे स्पर्श जो व्यंजन है, उसका क्या है? स्पृष्ट प्रयत्न होता है। तो हमने पढ़ा है, हमने हिंदी वर्णमाला में पढ़ लिया था स्पर्श व्यंजन कौन कौन से है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगले विषय को पढ़ने से पहले हिंदी वर्णमाला को जानना बहुत आवश्यक है। तो हमें पता है कि स्पृष्ट अर्थात स्पर्श व्यंजन कौन कौन से है, तो वो इस स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि सूत्र है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात जितने भी हमारे स्पृष्ट अर्थात स्पर्श व्यंजन है, वो क्या होंगे? आपके इसमें स्पृष्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो स्पर्श कौन किसे है? क से लेकर म तक जो हमारे 5 वर्गीय अर्थात 25 जो व्यंजन है, उन्हें स्पर्श कहा जाता है। तो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ और म, ये 25 व्यंजन, इनका क्या प्रयत्न होगा? आभ्यंतर प्रयत्न में ये स्पृष्ट के अंतर्गत आएंगे। फिर दूसरा है हमारे पास ईशत स्पृष्ट। दूसरा भेद है हमारे पास ईशत स्पृष्ट। तो ईशत स्पृष्ट के लिए क्या सूत्र है? ईशत स्पृष्टम अंतस्थानाम। क्या सूत्र है? ईशत स्पृष्टम अंतस्थानाम, अर्थात जो अंतस्थ हमारे पास व्यंजन है, उनको ईशत स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत रखा गया है। तो हमारे पास जो अंतस्थ है, ये हमने क्या पढ़ा था? जो हमने व्यंजन पढ़े थे उनको 3 भागों में बांटा था, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। तो स्पर्श जो हमारे पास है य, र, ल और व। अगर प्रत्याहार की बात करें, जो कि हमने पढ़ लिए है, उसको यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, उन्हें अंतस्थ कहा जाता है। वे है य, र, ल, व। जब भी हम प्रत्याहार बनाएंगे और व्यंजनों की जब बात आएगी, हलों से संबंधित प्रत्याहार बनाएंगे, तो उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हलो अर्थात व्यंजनों को उनके मूल रूप में आपने लिखना है, उनके साथ आपने हलंत जरूर जोड़ देना है। तो य, र, ल, व। उसी प्रकार स्पर्शों को भी मूल रूप से व्यंजनों में लिखेंगे तो क के नीचे सभी व्यंजनों के साथ हलंत जोड़ देना है। बिना स्वर के आप सभी व्यंजन लिखेंगे जब भी प्रत्याहार बनाएंगे, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। जैसे यण प्रत्याहार य से हमने शुरू किया, य, र, ल, और उसके बाद आया ह, य, व, रट। ट का आपको पता है लोप हो गया, हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप। फिर अगला सूत्र आया ह, य, व, रट। यहाँ पे य, व, र, य, र, ल ऐसा आगे पीछे थोड़ा लिखा है, परंतु प्रत्याहार की दृष्टि से देखेंगे तो य, व, र,
फिर अंत में लण के णों का लोप होकर लौ हमारे पास बचा। तो इसमें आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन य र ल व ये। फिर अगला जो है वो है विवृत। विवृत विवृत के लिए क्या सूत्र है? विवृत के लिए सूत्र है विवृतम स्वराणाम। विवृतम स्वराणाम, तो स्वसाणाम यहाँ पे हो गया है, परंतु ये है आपका विवृतम स्वराणाम। इस प्रकार से है विवृतम स्वराणाम, अर्थात जो स्वर है हमारे उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो किस आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? तो विवृत के अंतर्गत सारे स्वर आते हैं। अच, जैसे कि अच प्रत्याहार हमने पढ़ा था, तो अच के अंतर्गत सारे स्वर आते हैं, तो वो विवृत के अंतर्गत रखे गए हैं। फिर अगला है ईशित विवृत। ईशित विवृत अर्थात ईशित विवृत के लिए क्या सूत्र है? ईशित विवृतम ऊष्मणाम। ईशित विवृतम ऊष्मणाम, अर्थात जो हमारे ऊष्म है, ऊष्म जो व्यंजन है, उन्हें ईशित विवृत प्रयत्न के अंतर्गत रखा गया है। अब ये हमारे ऊष्म व्यंजन क्या है? तो श, श, स, ह। तो अगर प्रत्याहार की बात करें तो शल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे सारे ऊष्म व्यंजन आते हैं। और अंतिम है हमारे पास पांचवा संवृत। तो संवृत के लिए सूत्र है ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, अर्थात अगर हम ह्रस्व अ की बात कर रहे हैं तो संवृत के अंतर्गत केवल ह्रस्व अ आएगा। यहाँ पे आपने अ पढ़ा था कि ह्रस्व और दीर्घ के भेद से दो प्रकार का होता है, परंतु संवृत के अंतर्गत केवल ह्रस्व अ का ग्रहण किया जाता है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीकार ने केवल 4 ही प्रयत्न माने हैं, परंतु जो लघु सिद्धांत कौमुदीकार आचार्य वरदराज जी है उनके अनुसार संवृत भी एक 5वां प्रयत्न होता है। तो जैसे कि स्पृष्ट नाम से ही स्पष्ट है कि स्पृष्ट अर्थात स्पर्श, कहीं स्पर्श करना, तो स्पृष्ट के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे। ईशत स्पृष्ट, ईशत अर्थात थोड़ा, थोड़ा सा कम, जब हम थोड़ा सा कम स्पर्श करेंगे जिह्वा से, थोड़ा सा कम स्पर्श हमारी जिह्वा करेगी मुख्य भाग को, तो उसके अंतर्गत आपके यण प्रत्याहार य व र ल आ जाएंगे। और फिर विवृत अर्थात खुला हुआ, अर्थात इन वर्णों का उच्चारण करते समय आपका जो मुख है वो बहुत ज्यादा खुल जाता है, इसके अंतर्गत अच आएंगे। और ईशत विवृत अर्थात थोड़ा कम खुलना, तो इसके अंतर्गत श, श, स, ह, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख थोड़ा कम खुलता है। और संवृत अर्थात संकुचित हो जाना, इसलिए इसके अंतर्गत अ, जो हमारा ह्रस्व अ है उसका इसके अंतर्गत ग्रहण किया जाता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस छोटी सी वीडियो में प्रयत्नों के बारे में जान लिया है और उनको सही से समझ लिया है। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।